गुड मॉर्निंग फ्रेंड। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, इससे आगे तो कह रहा है कि एज द आउटर जेम्स etc are much smaller than inner ones। तो जो आपका आउटर जेम होता है वो आपका किससे कम हो जाता है? तो आपका इनर से कम हो जाता है। तो जो आपका आउटर जेम होता है यानी बाहर का जो जेम होता है आपका किससे कम हो रहा है? आपका इनर से कम हो जाता है। आगे कह रहा है कि डिडक्शन इज मेड फ्रॉम। तो जो आपका डिडक्शन होता है आपका कैसे करते हैं? तो उसका हम लोग आउटर फेस से डिडक्शन कर देते हैं। तो जो आपका डिडक्शन होता है उसको कैसे करते हैं? आउटर फेस से हम लोग डिडक्शन कर देते हैं। आगे कह रहा है कि फॉर डिडक्शन फॉर आर्च ओपनिंग the same principle as for मेशनरी वर्क। तो क्या कर रहा है कि जो डिडक्शन होता है आपका किसका? आर्च ओपनिंग का। तो वो किसके जैसा डिडक्शन हो जाता है? तो जो आपका मेशनरी वर्क होता है उसी के जैसा हम लोग डिडक्शन कर देते हैं। किसका? जो आर्च ओपनिंग जो होता है उसका हम लोग जो डिडक्शन कर दे रहे हैं आपका मेशनरी वर्क के जैसा ही कर देते हैं। तो जिस तरह से हम लोग मेशनरी का वर्क का जो हम लोग डिडक्शन करते हैं उसका भी हम लोग डिडक्शन जो आर्च ओपनिंग का जो डिडक्शन होता है वैसा ही डिडक्शन आपका क्या हो जाता है? इस तरह से हो जाता है। आगे कर रहा है कि जब प्लास्टरिंग ऑफ सीलिंग यूजुअली ऑफ 12 mm यानी हाफ इंच। तो जो हम लोग प्लास्टर जो होता है सीलिंग का, जैसे हम लोग सीलिंग का जो प्लास्टर करते हैं वो जनरली कितना हम लोग प्रोवाइड करते हैं? तो वह आपका हो जाता है 12 mm प्लास्टर हो जाता है। आगे कर रहा है कि थिकनेस ऑफ प्लास्टर कंप्यूटेड इन मीटर स्क्वायर। तो जो आपका प्लास्टर का जो थिकनेस होता है उसको कैसे मेजर करते हैं? तो उस चीज़ को हम लोग मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। आगे कर रहा है कि प्लास्टरिंग इज डन विद द रिच मोटार। तो जो आपका प्लास्टरिंग होता है वह कैसे होता है? तो प्लास्टरिंग आपका रिच मोटार से होता है। आगे कर रहा है कि तो अब सवाल उठता है यहाँ कि रिच मोटार क्या होता है? तो रिच मोटार वैसा मोटार होता है कि जिसमें प्रोपोर्शन जो होता है आपका जो एग्रीगेट यानी फाइन एग्रीगेट का जो प्रोपोर्शन होगा वो आपका क्या होगा? कम होगा। तो जब फाइन एग्रीगेट का प्रोपोर्शन कम हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं? रिच मोटार कर देते हैं। तो रिच मोटार यानी मोटार क्या हो जाता है? मोटार आपका मिक्सिंग हो जाता है। किस चीज़ का मिक्सिंग हो जाता है? तो सीमेंट का, सैंड का और साथ साथ आपका वाटर का जो मिक्सिंग होता है उस चीज़ को हम लोग क्या कर देते हैं? रिच मोटार कर देते हैं। तो जो प्लास्टरिंग जो होता है वो आपका कैसे होता है? तो प्लास्टरिंग आपका जनरली रिच मोटार से होता है। प्लास्टर को हम लोग किस में मेजर करते हैं? तो उसको हम लोग मीटर स्क्वायर में मेजर कर देते हैं। आगे कर रहा है कि फॉर आरसीसी वर्क विच इज नॉट अलाउ। तो आरसीसी वर्क में हम लोग प्लास्टरिंग को अलाउ नहीं करते हैं। यानी जब हम लोग आरसीसी करते हैं और आरसीसी के बाद उस पर जब हम लोग प्लास्टर करते हैं तो उसका क्वांटिटी को हम लोग मेजर नहीं करते हैं। जब आरसीसी वर्क हम लोग का कंप्लीट हो जाता है, आरसीसी वर्क कंप्लीट होने के बाद जब उस पर हम लोग प्लास्टर करते हैं तो उसका जो क्वांटिटी होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? मेजर नहीं करते हैं।
आगे कह रहा है कि थिन रिच सीमेंट कॉन्क्रीट मोटार, थिन रिच सीमेंट मोटार प्लास्टरिंग इन आरसीसी वर्क। तो क्या कहता है कि थीन रिच सीमेंट मोटार जो हम लोग प्लास्टरिंग करते हैं वो क्या प्लास्टरिंग करते हैं, तो जो आरसीसी वर्क में जो हम लोग प्लास्टरिंग करते हैं, आपका कैसे प्लास्टरिंग करते हैं, तो रिच सीमेंट मोटार से हम लोग क्या करते हैं, इसका प्लास्टरिंग कर देते हैं। तो प्लास्टरिंग किस में कर रहे हैं, रिच मोटार से। तो रिच सीमेंट मोटार में हम लोग प्लास्टरिंग किस में करते हैं, तो आरसीसी वर्क में हम लोग कौन सा प्लास्टर करते हैं, तो रिच सीमेंट मोटार हम लोग प्लास्टर कर देते हैं। चलिए अब हम लोग आगे कंसीडर करते हैं, और आगे कंसीडर क्या करते हैं उसको समझने का कोशिश करते हैं। तो आगे कह रहा है कि पॉइंटिंग इनवॉल्व इज कैलकुलेटेड इन विच यूनिट। तो जो आपका पॉइंटिंग इन्वॉल्व होता है आपका कौन सा यूनिट में कैलकुलेट कर देते हैं, तो उसको हम लोग मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट कर देते हैं। तो जो पॉइंटिंग होता है आपका कैसे कैलकुलेट कर देते हैं, तो उसको हम लोग मीटर स्क्वायर में कर देते हैं। आगे कह रहा है कि डिडक्शन सिमिलर टू प्लास्टरिंग आर मेड। तो जो आपका डिडक्शन होता है किसका सिमिलर हो जाता है, जो हम लोग प्लास्टरिंग किया जाता है उसका सिमिलर आपका इसका क्या हो जाता है, डिडक्शन हो जाता है। तो जो आपका डिडक्शन जो होता है आपका किसके जो पॉइंटिंग का जो डिडक्शन होता है वो किसका सिमिलर होता है, प्लास्टरिंग के जैसा सिमिलर होता है। तो आर्च मशीनरी का डिडक्शन कैसा हो रहा था, आपका मशीनरी वर्क के जैसा डिडक्शन हो रहा था। लेकिन जब हम लोग पॉइंटिंग का जो डिडक्शन करते हैं वो आपका किसके जैसा करते हैं, तो आपका प्लास्टरिंग के जैसा हम लोग उसका डिडक्शन कर देते हैं। अब देखिए आगे कह रहा है कि ऑर्नामेंटल एंड लार्ज कॉर्निस आर मेजर्ड इन विच यूनिट। तो देखिए क्या कहता है कि जो ऑर्नामेंटल एंड लार्ज कॉर्निस होता है उसको हम लोग किस में मेजर कर देते हैं, तो उसको हम लोग रनिंग मीटर में मेजर कर देते हैं, रनिंग मीटर में। तो जब भी कॉर्निस का जब हम लोग मेजर करते हैं तो उसको हम लोग रनिंग मीटर में मेजर करते हैं। अब सवाल उठता है कि कॉर्निस होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, स्लैब है, और स्लैब का अंदर अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एक ऑर्नामेंटल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जो आपका पीसीसी का होता है, यानी जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो हम लोग करते हैं। तो वो जो स्लैब के नीचे क्या होता है कि एक तरह का दिया जाता है, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कह देते हैं, कॉर्निस कह देते हैं। कॉर्निस का देने का मकसद क्या होता है, आपका ब्यूटी बढ़ाने के लिए। जो स्लैब का जो सीलिंग का जो आपका चीज़ होता है उसको क्या करता है, उसका ब्यूटी को बढ़ाता है, तो उसके लिए हम लोग क्या प्रोवाइड कर देते हैं, कॉर्निस प्रोवाइड कर देते हैं। अब कॉर्निस का जो आपका यूनिट हो जाएगा, आपका कौन सा यूनिट हो जाएगा, रनिंग मीटर में हो जाएगा। तो ये चीज़ को हम लोग को याद रखना है कि जो ऑर्नामेंटल एंड लार्ज कॉर्निस होता है उसको कैसे मेजर करते हैं, तो उसको हम लोग रनिंग मीटर में मेजर कर देते हैं। आगे कह रहा है कि फॉर द कंप्लीट वर्क विच इंक्लूड्स। तो जो कंप्लीट वर्क हो जाता है, जैसे मान लीजिए पूरा हमको वर्क कंप्लीट हो जाएगा, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, तो उसमें आपका अगर मेसनरी हो गया, जैसे ब्रिक वर्क हो गया, फिर आपका प्लास्टरिंग हो गया, फिर आपका क्या हो गया, मोल्डिंग हो गया। तो इस तरह से जब आपका कंस्ट्रक्शन का स्टेप होने लगेगा तो उस चीज़ को हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग कंप्लीट वर्क कर देंगे। तो कंप्लीट वर्क कब होता है, जब आपका मशीनरी वर्क हो गया, प्लास्टिंग वर्क हो गया, मोल्डिंग वर्क, ईटीसी सब कंप्लीट वर्क होने लगेगा। ये सब वर्क जब कंटिन्यू होने लगेगा तो वो चीज़ हम लोग क्या कर देंगे, इसको कंप्लीट वर्क कह देंगे।
अब नेक्स्ट वीडियो में इससे हम लोग आगे पढ़ते हैं।